थ्रिल टू बी हियर। यहाँ आके एक अलग ही एनर्जी आ रखी है। जिस तरीके से आप सब रिस्पांस दे रहे हैं और आई मीन कल से मतलब आज दोनों दिन मतलब बैक टू बैक, कल दिल्ली में थे हम, आज यहाँ पे नोएडा में आए हुए हैं एंड यहाँ लिटरली सीरियसली जिस तरीके से थैंक यू बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है एंड आई होप आप सब लोग थिएटर जाके फिल्म भी देखें। थैंक यू। सॉरी तो आगे नहीं क्वेश्चन आना। क्या था क्या? मैं ना सीट और मैं कबीर सर को देख के मैं भी अपनी सीट ऊपर करने की कोशिश कर रहा था, मिल नहीं रहा हूँ। बट बेसिकली हाउ डिड इट फील to So you're working with Kabir yes, sir for the very first time now. yes. And what was the like? How was the experience? नहीं, मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी ये। और मुझे एक्चुअली लगता है कि जब हम पहली बार मिले भी थे कुछ डिसाइडेड नहीं था, पता नहीं था कि सर पिक्चर कुछ फिल्म ऑफर कर रहे हैं या हम किस लिए मिल रहे हैं, जस्ट टू नो। एक्चुअली वो कई बार ऐसा होता है कि वो वाइब क्या है, मैच कर रही है कि नहीं। एक डायरेक्टर एक्टर जब कोलैबोरेट कर रहे होते हैं तो उससे पहले एटलीस्ट वो थोड़ा सा एक जानना जरूरी हो। सो आई थिंक मुझे ऐसा लगा था कि सर बस ऐसे ही मिलने के लिए मिल रहे हैं, ऐसा कुछ प्लान होगा नहीं। या तो मैं जब मिला तो वी स्टार्टेड डिस्कसिंग सर्टेन things and ideas and he and then it went on। मतलब वो 20-25 मिनट की मीटिंग वो 2-2.5 घंटे चली और उसमें फिर ये आइडिया भी सर ने बताया एंड आई वाज रियली एक्साइटेड एंड मैं बिल्कुल मतलब मेरा सवाल यही था कि सर ये स्टोरी सच में रियल में है या ये फिक्शनल स्टोरी है। बट ही सेड ये सारे मतलब ये फैक्ट्स हैं और ये लिटरली सच्ची कहानी है। और तो आई वाज जस्ट कंप्लीटली शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड एंड आई वाज जस्ट टोटली ऑन एंड आई immediately wanted to do the film and that's how we started the journey and then yeah. Actually, the answer is in your question. I think yes, directors do have an eye for talent, and I think more than just talent, it's also a feel for the energy of the person. That's very important. I think when, as a writer director, that when I'm creating an character and an image is already formed in my mind, it's very important for me to see that energy in that actor, and that is something what I think in the course of the long meeting that Karthik just referred to, that's what I felt. He had all the elements that I needed for Chandu Champion, and I needed a lot of elements for this character. And I think I realized that yes, Karthik definitely has the raw material for to be able to play Chandu Champion, and more importantly, he has the correct energy and attitude to undertake such a journey. Chandu Champion is not a normal film. It's not a regular film that I would be making or a regular film that Karthik would be taking part in. It is, we all tend to say it's a special film when we're releasing our films, and Chandu Champion is really a special project for both of us because it took a lot from the both of us in terms of time commitment and energy. So I think the starting was that first interaction where I could see it coming together. It's a very interesting story क्योंकि ये मुझे by chance मिली। मैं ऑलवेज, क्योंकि हम लोग स्टोरी टेलर्स हैं, हम कहानियां ढूंढते रहते हैं फिल्म बनाने के लिए। तो बाय चांस किसी ने मुझे एक पुराना आर्टिकल दिया और बोला ये आपने पढ़ी है इस इंसान के बारे में। और मैंने जब आर्टिकल वो पढ़ा तो मेरा पहला रिएक्शन था कि ये हो ही नहीं सकता, ये झूठ है। इतनी चीजें और इस ड्रामेटिक मैनर में एक इंसान की जिंदगी में नहीं हो सकती है, और अगर हुई है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम सब उनको नहीं जानते हैं। इतने बड़े हीरो अगर हैं, हम कैसे उनको नहीं जानते हैं। तो वहां से शुरुआत हुई और फिर काफी महीने लगे उनको ढूंढने में, किसी को पता ही नहीं था कहाँ है, बिकॉज ट्रूली एन अनसंग हीरो। और फिर 2-3 महीने के बाद जब हमें मिले वो, देन उसके बाद तो देयर वाज नो स्टॉपिंग मी। मेरे लिए बहुत ही डिस्कम्फर्ट से भरा हुआ, स्ट्रगल से भरा हुआ और बहुत सारी डिफिकल्टीज से भरा हुआ पूरा प्रेप था। और हाइड्रोफोबिक तो नहीं कहूँगा, बट हाँ थोड़ा डर लगता है कि डीप वाटर में बहुत डर लगता था। और उसमें मुझे हमेशा लगता था कि अरे यार मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं कुछ स्विमिंग से रिलेटेड कोई चीज़ कर पाऊंगा।
नीदर डिड आई थिंक कि बॉक्सिंग से भी रिलेटेड कुछ कर पाऊँ, और उससे भी ज़्यादा कि सब कुछ एक साथ एक फिल्म में करूँगा, ये तो और भी ज़्यादा हो गया। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी डिमांडिंग चीज़ें थी, और बहुत सारे स्किल सेट्स थे जो प्रॉपरली प्रोफेशनल की तरह सीखना था, बिकॉज मेरे ओपोनेंट्स भी सारे प्रोफेशनल या तो वो रेसलर्स थे, या स्विमर्स थे, या फिर ओलंपियंस थे जो और बॉक्सर्स थे, तो ये सारे रियल एथलीट्स थे। एंड तो आई वो रिक्वायरमेंट था इसका बहुत, तो मेरे लिए ये बहुत अपहिल टास्क था टू मैच देम। एंड बिकॉज कबीर सर बहुत डिटेल से वो चीज़ें शूट करते हैं, तो ही वांटेड everybody to be if there's an athlete professionally ऐसे बोल दूं। हाँ, तो ऐसे ही बोल देता हूँ। तो बेसिकली और ना इसमें ऐसी कॉमेडी थी जिसका मैं यूज टू था, तो हमेशा हर चीज़ बेसिकली ऑपोजिट थी जो मैंने अभी तक की है। एंड रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसके बीच में मैं कुछ और ना मैं कुछ कर सकता था, ना मैं कुछ किसी और चीज़ के बारे में सोच सकता था। तो सारा प्रेप मोड, जब मैं 1 साल 1.5 साल तक इसका प्रेप कर रहा था, तब भी मैं कुछ और शूट नहीं कर सकता था। मैं सिर्फ जिम ट्रेनिंग, अपना बॉक्सिंग ट्रेनिंग, अपना स्विमिंग का ट्रेनिंग, जो कि स्क्रैच से स्टार्ट हुआ था सब कुछ, तो उसको टाइम लगना था। तो उस टाइम और डाइट, हर चीज़, मेरा पूरा रूटीन सेट था जिसमें मेरे 24 घंटे उसमें भी कम पड़ते थे, तो मेरे पास किसी और चीज़ के लिए वक्त ही नहीं था। एंड सो आई रियली, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगी है। एंड आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा मतलब ये मेरे करियर का सबसे टफेस्ट रोल है। एंड इसमें बहुत मेहनत की गई है। बस आई थिंक 14 जून को सब लोग देखने आए, और थिएटर में आई थिंक उनको ये फिल्म एंटरटेनिंग वे में इंस्पायर करके जाए, तो यही बस एक होप है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और आई होप ये आगे भी कंटिन्यू रहे। जिस तरीके से सत्यप्रेम की कथा एक सक्सेसफुल फिल्म रही, और उसको इतना प्यार आज भी मिलता जा रहा है। आई फील वो जर्नी बहुत अच्छी स्टार्ट हुई थी बिटवीन साजिद सर एंड मी, एंड आई विश कि चंदू चैम्पियन और भी बड़ी सक्सेस हो, और उसकी और ये जर्नी में और ज़्यादा 4 चांद लगते रहे, और हम और ज़्यादा फिल्में करें, बिकॉज ही इज समवन हु रियली बैक्स हिज फिल्म्स एंड ही सीज देम like a filmmaker, like a and he gives all his films a lot of power, a lot of so I hope that I wish to work with him again and again. मेरे लिए लाइफ चेंजिंग रोल रहा है, और ये लाइफ चेंजिंग फिल्म है, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस फिल्म, एंड आई जस्ट होप दैट एवरीवन सीज दिस फिल्म, एंड सब लोग थिएटर में आके इसको देखें और एंजॉय करें। एंड बस वो मुझे एक्चुअली लगता है कि ये मेरे करियर की, जैसा मैंने पहले भी बोला, कि टफेस्ट फिल्म है, टफेस्ट रोल है, और जैसा अभी तक ट्रेलर में देखे हैं या कोई भी एसेट्स पे अभी तक आपने देखा होगा, वो मेहनत तो आपको दिख ही रही होगी। आई जस्ट होप कि आपको वो एंटरटेन भी उतना ही करे, एंड सो फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर 14th of June, एंड या पिपुल्स मैंने नहीं बनाए। तो कमिंग टू दिस, हाँ, आई थिंक कार्तिक वाज वेरी क्लियर, जैसे मैंने पहले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में भी कहा था कि एक मैं जब एक्टर से मिलता हूँ और मेरी कास्टिंग डिसीजन वो एक्टर्स के पहली फिल्मों के बेसिस पे नहीं होती है, आई डोंट वांट टू रिपीट व्हाट द एक्टर्स ऑलरेडी डन। इसलिए इवन इफ यू सी माय पास्ट फिल्म्स, डिफरेंट एक्टर्स हैव प्लेड कैरेक्टर्स व्हिच आर नॉट, मतलब जो पहले कर चुके हैं वो नहीं कर रहे थे। बजरंगी भाईजान में सलमान वाज नॉट प्लेइंग एन एक्शन हीरो, इट वर्क्स फॉर मी। सिमिलरली जॉन इन न्यूयॉर्क और रणवीर इन 83। सिमिलरली फॉर कार्तिक, एक्टिंग तो इनकी मैं देख चुका था, लेकिन मुझे बस ये देखना था कि जो मुझे एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स चंदू चैंपियन के लिए चाहिए, वो उनकी पर्सनालिटी में जब उसका झलक आ रहा है या नहीं, और वो मुझे आया, तो मैंने डिसाइड किया कि हाँ, डेफिनेटली कार्तिक वुड बी एबल टू प्ले ए रोल, बिकॉज ऐसे यूनिक कुछ एलिमेंट्स हैं जो एक्चुअली सिर्फ कार्तिक में है इस टाइम, एंड आई न्यू कि उसको एक्सप्लॉइट करना है मुझे चंदू चैंपियन के लिए, एंड दैट really turned out to be a great experience, क्योंकि I think हम
journey of एक कैरेक्टर में इतना घुस जाते हैं कि वो थोड़ा सा आप थोड़ा सा सोचने लगते हो उसके बारे में ज़्यादा, उस तरीके से ज़्यादा, या बात करने का तरीका। फॉर एग्जांपल सत्तू में मैं गुजराती डायलेक्ट में बात कर रहा था और फिर उसके बाद तुरंत बाद यहाँ पे मराठी डायलेक्ट में बात कर रहा था। तो वो और मैं तो मेरे सारे वर्ड्स ना बहुत मिक्सअप होने लग गए थे मेरे दिमाग में, क्योंकि एक साल तक वो कर रहा था, फिर अभी पिछले 2 साल से ये कर रहा हूँ। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो अचानक से शिफ्ट करना होता है, तो इट टेक्स टाइम। नाउ मतलब अभी फॉर एग्जांपल मैं चंदू चैंपियन ख़त्म किया था और तुरंत उसके बाद भूल भुलैया के सेट पे गया था। तो सडनली मुझे एक्चुअली ऐसा लगा कि मैं ज़्यादा एक्टिंग तो नहीं कर रहा, क्योंकि तो वहाँ पे क्योंकि एकदम वो गैग्स है, कॉमेडी है, तो वो अचानक से अलग तरीके का वहाँ पे काम करने का तरीका होता है। तो वो हर किस्म की अलग अलग कैरेक्टर, अलग अलग फिल्मों में अलग अलग तरीके आपको अपनाने पड़ते हैं। बट आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। मैं जैसा सर ने, कबीर सर ने मुझे यहाँ पे बोला करने को, मैं वो फॉलो करता रहा। एंड दैट्स व्हाई यू आर सीइंग अ न्यू मी फ्रॉम द ट्रेलर्स, एंड आई होप व्हेन यू सी द फिल्म तब भी आपको ये लगे। तो इट्स हाफ द बैटल इज वन जब आपके पास ऐसे डायरेक्टर। वो काफ़ी मज़ेदार टाइम है और कैरेक्टर का, जब जिस तरीके से वो अपने एक्सपीरियंस से सारी चीज़ें जोड़ गुणा भाग करके अब वो जैसे बातें करते हैं, और जो बातें करते हैं वो आई एंजॉयड प्लेइंग दैट पोर्शन ऑल्सो अ लॉट, द ओल्ड पार्ट, एंड वी हैड फन व्हाइल शूटिंग दैट पोर्शन, बिकॉज उसमें कुछ अलग ही सुर था एक, जिस तरीके से वो बात कर रहा था, जिस तरीके से उनकी सिचुएशंस थी वहाँ पे। एंड I really think that it's an important part of the film, which is very unusual, I think, and also for my audience also, they've never seen me like that. तो वो एक अलग चीज़ है। उसके लिए बस सबसे ज़्यादा जो फन पार्ट नहीं था वो ये था, उसके लिए मुझे 6 घंटा प्रोस्थेटिक के लिए जाना पड़ता था। वो प्रोस्थेटिक लगता था, तो कभी सुबह अगर 10 बजे का कॉल टाइम है तो मुझे या मेरी टीम को 4 बजे या सुबह 3 बजे आना पड़ता था उसके लिए, ताकि तब तक 9 बजे तक हम तैयार हो जाए वो पूरे गेटअप पे। सो इट यूज्ड टू टेक टाइम, बट इट वाज अगेन वर्थ इट। जिस तरीके से उसमें सीक्वेंसेस या वो सीन्स परफॉर्म करने का जो मौका मुझे मिला, वो अनरियल एक्सपीरियंस था। मैं तो ये बताना चाहूँगा कि जब पहली बार जब मुझे सर ने कहानी सुनाई थी, तो मैं बहुत एक तो शॉक था, लेकिन सैड भी था कि मुरलीकांत पेटकर जी की कहानी अब तक किसी को पता क्यों नहीं है। ये ऐसी कहानी है जो बच्चे को पता होनी चाहिए। सो वो जब मैंने सुना था, तो मैंने सीधा पहला सवाल यही पूछा था कि क्या ये ट्रू सच में ऐसा हुआ है, और हमें इसके बारे में कोई खबर नहीं है। सो एंड वो सारे फैक्ट्स हैं, तो वो रियल स्टोरी है। एंड तो जब ये ऐसा मैंने पहली बार सुनी, तो मेरी रिस्पेक्ट तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एंड इनफैक्ट व्हाइल प्लेइंग द रोल, जब उनके लिए प्रेप कर रहा था फ्रॉम डे 1, उस दिन से मुझे पता लग गया था कि इसमें बहुत मेहनत लगने वाली है। तो ऑटोमेटिकली उनके लिए मैं तो रील के लिए वो कर रहा था, मैं तो एक्टिंग कर रहा था, बट उन्होंने तो रियलिटी में वो जिया है। तो मेरे लिए जब वो वहाँ से प्रेप मोड से गोइंग टू द सेट, और फिर अभी भी यहाँ पे जब बैठा हूँ, जब भी ये बात भी कर रहा हूँ, तो वो सोच के मुझे बहुत ऐसा लगता है कि ये इंसान ने कभी गिव अप नहीं किया। द मैन हु रिफ्यूज टू सरेंडर, ये हमारे टैगलाइन है, एंड दैट इज सो एप्ट। वो उनके साथ एकदम जाती है, बिकॉज उन्होंने ऐसी सिचुएशंस में जब हमेशा आपको किसी को भी ऐसा लग सकता है कि नहीं यार अब गिव अप मार देते हैं, उन्होंने कभी गिव अप नहीं मारा। उन्होंने एक्चुअली और ज़्यादा बेटर चीज़ें की। सो विच इज़ अनरियल। तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है मेरी मुरलीकांत सर के लिए, एंड आई होप कि मैं मेरी जितनी कोशिश रही हो उनको पोर्ट्रे करने में, वो उनका अच्छा। कार्तिक भाई सेंटर सर, राइट टू लेफ्ट कार्तिक भाई सेंटर, कार्तिक सेंटर, लेफ्ट सेंटर,
us. So our On your Miraz left, team will Karthik be bhai. doing the honors. I request the Miraz team to please get on stage and please felicitate Karthik Arya sir. ऊपर कौन कार्तिक एक डायरेक्ट तो बोल दे इस फिल्म का प्लीज, इस फिल्म का कोई बोल डायरेक्ट। चंदू नाइट चैंपियन है। ओह